जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी की बात आती है, हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ऐसे जो हीरोइन मूवी में हम देखते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बहुत ज़्यादा मात्रा में पुश कर रही है और फिर बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन एक्चुअल ये बिल्कुल गलत मेथड है। ना ही उतना ज़्यादा आपको पुश करना रहता है, ना ही इस तरह से आपको बिल्कुल ऊपर बॉडी टाइट करके चिल्ला चिल्ला के पुश करना होता है। तो यहाँ पे सच्ची मेथड कौन सी है, किस तरह से आप वहाँ पे पुश करेंगे जिससे आप थके ना, और जो लेबर होता है वो बच्चे को नीचे तरफ धकेलता है, तो वो अच्छे से आपका जितना भी पेन हो वो इस तरह से आप वहाँ पे उस टाइम पे ब्रीदिंग टेक्निक जो मैंने लास्ट वीडियो रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उस ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ये पुश मेथड जो आज हमको पूरा बताएंगे कि लेबर शुरू होगा तब कैसे पुश करना है, मिड में और जब बच्चा एक्चुअल बाहर आ रहा है तब कैसे पुश करना है। यदि आप इस तरह से पुश करते जाएंगे, वो ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते जाएंगे, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ना ही आप थकेंगे, ना ही आपको वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एंजाइटी आएगी। 10 to 20% एंड में सीजर इसीलिए करना पड़ता है कि पहले जो पुश करते करते ब्रीदिंग टेक्निक भी पता नहीं होती है, तो लड़कियाँ इतनी थक जाती है, बेहोश तक हो जाती है कि एंड में हमें वहाँ पे सीजर करना पड़ता है। तो यदि हम आज जो मेथड बताएंगे आप उसको फॉलो करेंगे तो आराम से 10-12 घंटे में लेबर आपका ख़त्म होकर डिलीवरी हो जाएगी। चाहे पहली डिलीवरी है तो भी 2 दिन ऐसे चलती नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही लेबर पेन शुरू होगा आप क्या करेंगे, लेबर पेन शुरू होने के बाद अभी हम आपको बताएं कि यदि पहली डिलीवरी है तो 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ तुरंत ही ऐसे जकड़ जकड़ के आपको पुश करना है, बिल्कुल नहीं। इनिशियली आपको पुश ही नहीं करना है, बिल्कुल सही सुना। इनिशियल यानी कि आपका जैसे लेबर पेन शुरू होगा, पेन आएगा, फिर बिल्कुल पेन चला जाएगा, फिर बहुत टाइम के बाद दूसरा पेन आएगा, यानी कि वो जैसे जैसे आपका लेबर बढ़ेगा तब बीच का जो 2 लेबर के बीच का टाइम है वो कम होता जाएगा और लेबर पेन बढ़ता जाएगा। तो इनिशियली जब आपको पेन शुरू होता है तब आप क्या करेंगे, इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। जैसे ही पेन आया, दर्द होगा, किसी को साथ में रखिए, उसका हाथ पकड़िए, इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठ जाओ, या फिर यहाँ पे हम 4-5 फोटोज लगा देते हैं। ये कोई भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। ये पोजीशन में बैठना है, बिल्कुल कहीं पुश नहीं करना है, ऐसे ही बैठो। साथ में ब्रीदिंग टेक्निक मैंने लास्ट वीडियो में समझाई है, वो वहाँ पे फॉलो करो। जैसे ही आपका पेन और बढ़ता जाएगा, यानी कि पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी और आपका पेन के बीच का समय कम होगा, फिर यानी कि एटलीस्ट यदि दूसरा ब्लीडिंग, एक साथ में पानी निकल जाना, ये सब आपको ना हो रहा तो आप घर पे भी आराम से ये पेन सहन करके लेबर के प्रोग्रेस का वेट कर सकते हैं। तो 4-5 घंटे के बाद आपका 4 से 5 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन होगा। यहाँ पे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है ना, मैं जो 4-5 घंटा बोल रही हूँ, ज़्यादातर उतनी एंजाइटी के चलते सब जैसे पेन शुरू हुआ बैग लेके तुरंत हम निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो यदि बेर कर पाओ, यदि घर पे कोई हो तो आप घर पे भी वेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में रहो या फिर घर पे रहो, पहले पुश नहीं करना है। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे जो नर्सिस रहते हैं वो भी आपको टेक्निक समझाएगी, लेकिन अभी ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये सब होता नहीं है, इसलिए हम ये आपको डिटेल में समझा रहे हैं। तो वहाँ पे इनिशियली जाने की ज़रूरत रहती नहीं है, आप घर पे बैठ के भी लेबर पेन को सहन कर सकते हैं। मैंने बताया इस तरह से बैठ के जब से लेबर आए प्रोग्रेस होने दो। फिर 4-5 घंटे बाद आप वहाँ पे जैसे ऐसा लगे कि तुरंत जल्दी जल्दी पेन आ रहा है तो आप वहाँ पे हॉस्पिटल जा सकते हैं। हॉस्पिटल में है तो आप वहाँ पे फॉलोअप करवा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि जैसे जैसे लेबर बढ़ता है उस तरह से ब्रीदिंग टेक्निक कैसे करनी है कि डीप आपको ब्रीद करना है और ब्रीद के साथ साथ आपको पेन के लिए नीचे की तरफ टॉयलेट करते हो, ऐसे स्टूल करते हो, इस तरह से आपको पुश करना है। दूसरा वहाँ पे जैसे ही एक जैसा पेन आया तो वो पेन लंबा चलेगा, तो ऐसा नहीं कि बीच में ब्रीथ नहीं कर सकते। आप वहाँ पे सांस अंदर लीजिए, फिर सांस बाहर निकालते निकालते नीचे की तरफ पुश करिए, बीच में रिलैक्स हो जाओ, फिर सांस लो, फिर वहाँ पे पुश करो। तो जितना लंबा आपका पेन चले उतने लंबे तक आपको सांस रोक के नहीं रखना है,
काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बच्चे की धड़कन अंदर कम हो जाती है, इसलिए सीजर करना पड़ता है। तो यदि आप अपनी ब्रीदिंग मेथड अच्छी नहीं रखेंगे तो अंदर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए डीप ब्रीदिंग करके आपको धीरे से सांस निकालते निकालते पेन वहाँ पे सहन करना है। तो ऑक्सीजन आपको पूरा मिलना भी ज़रूरी है। दूसरा, आप वहाँ पे सीधा मत सोना, आप वहाँ पे करवट लेके सोइए, स्पेशली लेफ्ट साइड करवट लेके सोइए, या फिर आप इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में, या फिर इस तरह से मैंने आगे फोटोज़ बताया इस तरह से करके पेन को सहन करिए। यदि आप थ्रू आउट लेबर सीधे सोते रहेंगे तो अपनी कमर का जो वहाँ पे मेन नस रहती है वो दब जाएगी, तो भी बच्चे को ऑक्सीजन कम रहेगा। तो इस तरह से जैसे ही पेन आता है वहाँ पे पेन सहन करिए, बीच बीच में सांस लेते रहिए। फिर इसी तरह से जैसे एंड में 8-10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन होगा, फिर आपको लेबर रूम में लाया जाएगा, तब भी वहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ नॉर्मल डिलीवरी के पेन से ज़्यादा एंजाइटी के साथ वहाँ पे परेशान हो जाती है। तो बिल्कुल काम रहने की ट्राई करो, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो और जैसे पेन आए वहाँ पे प्रोग्रेस करते रहो। लेबर रूम में भी ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपको पुश करना, बहुत ज़्यादा जोर करके पुश करना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको मैंने जैसे आगे बताया था वैसे तुरंत तुरंत पुश करते रहना है। टॉयलेट पास कर रहे हो इस तरह से नीचे की तरफ पुश करना है, बच्चे का सिर बाहर आ जाएगा, फिर थोड़े रुकना है, फिर बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पुश करना है। ये सब मेथड आपको वहाँ पे भी समझाएंगे, लेकिन आप ये साथ में करेंगे, यानी कि पुशिंग मेथड और साथ में ब्रीदिंग टेक्निक, तो आपको ना थकान होगी, ना बच्चे को ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और 8-10 घंटे में जो लेबर के चलते डायलेटेशन होता रहता है वो होता जाएगा। और इसके पहले मैंने दूसरे भी वीडियोस रखे हैं कि डाइट कौन सा लेना है 9वें महीने में, कैस्टरॉल किस तरह से पीना, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेना है, वो वाला वीडियो भी देखना नहीं भूलना है। तो 2-3 और वीडियोस आपको मेरी नॉर्मल डिलीवरी के वाले देखिए, वो डाइट लीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करिए और पुश मेथड फॉलो करिए, तो आराम से बिना थके नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।